नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब के कुछ विचारों पर बात करने वाले हैं। श्री जयदयाल गोयनका जी की पुस्तक है अमरता की। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और इसमें ना जीवन के कुछ बहुत गहरे सवाल उठाए गए हैं। आत्मा क्या है, सच में अमर है क्या, फिर मृत्यु का मतलब क्या है, और हाँ, जीवन का उद्देश्य। जी। तो आज हम यही कोशिश करेंगे कि इन विचारों को थोड़ा खोलकर समझें, देखें कि आत्मा, जीवन, मृत्यु पर जो पारंपरिक समझ है वो क्या कहती है। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और ये विषय ऐसे हैं, मतलब सदियों से इंसान इन पे सोचता आया है। आत्मा की अमरता, मृत्यु का रहस्य, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, ये हमारे जीने के ढंग पर असर डालती हैं। गोयनका जी की पुस्तक के ये अंश हमें अपनी आध्यात्मिक परंपरा, खासकर गीता और वेदांत की नजर से इन सवालों के जवाबों की एक झलक देते हैं। हाँ, तो सबसे पहली बात और शायद सबसे अहम जो इन अंशों में है वो है आत्मा की अमरता। कहा गया है कि आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है। वो गीता का श्लोक भी है ना। जी। न जायते म्रियते वा कदाचिन। हाँ, वही, ना जन्नायम भूत्वा भविता वा न भूया। बिल्कुल। मतलब आत्मा न जन्मती है न मरती है, न होकर फिर होने वाली है। अजन्मी, नित्य, सनातन, पुरातन। शरीर मर भी जाए तो वो नहीं नरती। ये तो बहुत बहुत बड़ी बात है। है। ये भारतीय दर्शन की आप कह सकते हैं नींव है। और देखिए, ये सीधे सीधे हमारे रोज के अनुभव को चुनौती देती है। जन्म और मृत्यु तो हम देखते हैं, जी। पर ये कहती है कि शरीर और आत्मा तो अलग चीजें हैं। अच्छा। शरीर, जिसे हम अक्सर मैं समझ लेते हैं, वो बदलता है, खत्म होता है, क्षणिक है। लेकिन आत्मा, वो नित्य है, शाश्वत है, अविनाशी। उसमें कोई बदलाव नहीं आता। तो एक तरह से ये दावा है कि हमारा जो असली रूप है वो इस शरीर से कहीं ज्यादा गहरा और टिकाऊ है। मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। जी। इसी बोध को जगाना ही तो कई साधनाओं का लक्ष्य बताया जाता है। लेकिन आम जिंदगी में इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ठीक है, आत्मा अमर है, पर इससे मुझे आज क्या फर्क पड़ता है? क्या ये बस एक तसल्ली है? देखिए, तसल्ली तो है, लेकिन उससे ज्यादा भी हो सकती है। स्रोत कहते हैं कि अगर कोई इस विचार को सच में अपना ले, गहराई से महसूस करे, तो जीवन पर बहुत असर पड़ सकता है। सोचिए, दुख है, कोई नुकसान हुआ, कोई असफलता मिली, या अपनी ही मौत का ख्याल आया। हाँ, डर लगता है इन सब चीजों से। बिल्कुल। तो अगर ये भाव हो कि मेरा जो मूल तत्व है वो इन सब से परे है, उसे कोई आंच नहीं आती, तो ये एक अलग ही हिम्मत देता है, एक मानसिक भावनात्मक सहारा। तो क्या ये डर को जीतने का एक तरीका है? हाँ, इसे डर पर काबू पाने का एक जरिया बताया गया है। पर यह सिर्फ मान लेने की बात नहीं है, जोर इस बात पर है कि इसे अनुभव में उतारा जाए। इसीलिए वो अभ्यास भी बताया गया, ओम आत्मा अमराय नमः मंत्र का जाप। अच्छा, वो मंत्र जाप। जी। और मंत्र सिर्फ शब्द दोहराना नहीं है, उसका मकसद है कि हमारी चेतना धीरे धीरे इस भाव से जुड़ जाए कि मैं अमर आत्मा हूं। रोज अभ्यास करने से शायद ये सिर्फ एक विश्वास न रहकर एक अंदरूनी एहसास बन जाए। मन भी शांत होता है इससे, और अपनी गहरी पहचान से जुड़ाव महसूस होता है। ठीक है, तो अगर आत्मा अमर है तो फिर ये मृत्यु क्या चीज है? ये सवाल तो आएगा ही ना मन में। मौत से तो सभी डरते हैं, लगता है सब खत्म हो गया। हाँ, डर तो स्वाभाविक है। लेकिन ये अंश तो कुछ और ही कह रहे हैं कि मृत्यु सिर्फ शरीर का बदलना है, आत्मा का अंत नहीं। ये तो पूरी सोच ही पलट देती है। सही कहा आपने। ये सीधे सीधे उस चक्र से जुड़ता है जिसे संसार कहते हैं, जन्म और मृत्यु का चक्र। समझाने के लिए वो कपड़े बदलने वाला उदाहरण दिया है ना गीता में। हाँ हाँ, कि जैसे पुराने कपड़े उतारकर नए पहन लेते हैं। बिल्कुल। वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर ले लेती है। जोर इस बात पर है कि ये बदलाव सिर्फ बाहर का है, रूप का है। आत्मा तो वही रहती है। जैसे पानी अलग अलग बर्तन में डालो तो बर्तन का आकार ले लेता है, पर रहता तो पानी ही है। अच्छा। तो अगर हम इसे आत्मा की अमरता वाले विचार से जोड़ें तो मृत्यु अंत नहीं है, बस एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाना है। एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। और कुछ उदाहरण भी दिए हैं शायद, जैसे तुलसीदास जी या वाल्मीकि। जी, जिक्र है उनका। कहा जाता है कि क्योंकि वो आत्मा की इस अमरता को जानते थे, महसूस करते थे, उन्हें मृत्यु का डर नहीं था। ये बात अहम है। मतलब ये सिर्फ किताबों की बात नहीं, इसे जिया जा सकता है। हाँ, तो क्या ज्ञान से डर सच में खत्म हो सकता है? श्रोत्र यही इशारा करते हैं। पर यहाँ ज्ञान का मतलब सिर्फ जानकारी नहीं है। ज्ञान मतलब है चीजों को वैसे देखना जैसी वो असल में है, यथार्थ का बोध। माना जाता है कि डर की जड़ अज्ञान है, भ्रम है।
जब हम खुद को सिर्फ ये नाशवान शरीर मानते हैं तो इसका अंत तो पक्का है, इसलिए डर लगता है। सही बात है। लेकिन जब पहचान आत्मा से जुड़ती है जो अविनाशी है, तो डर का आधार ही हिल जाता है। इसीलिए आत्मज्ञान को अभय यानी बिना डर वाला बनाने वाला कहा गया है। मौत के डर पर जीत पाना तो कई साधनाओं का मुख्य लक्ष्य रहा है, और यहाँ रास्ता बताया है अपने असली स्वरूप को जानना। तो ठीक है, आत्मा अमर है, मौत सिर्फ शरीर बदलती है, पर ये सिलसिला कब तक? ये जन्म मृत्यु का चक्कर, क्या इससे निकलने का कोई रास्ता है? हाँ बिल्कुल, यहीं पर मोक्ष की बात आती है। मोक्ष? मोक्ष यानी वो स्थिति जब आत्मा इस जन्म मरण के अंतहीन चक्र से, जिसे संसार बंधन कहते हैं, पूरी तरह आजाद हो जाती है। इसे ही परम लक्ष्य माना गया है। परम लक्ष्य? जी। जीवन का परम पुरुषार्थ। और इन अंशों में मोक्ष पाने के 3 मुख्य रास्ते बताए हैं जो हमारे दर्शन में बहुत जाने माने हैं: ध्यान, भक्ति और ज्ञान। ध्यान, भक्ति, ज्ञान। योग के रूप में भी जानते हैं इन्हें। हाँ, ज्ञान योग, भक्ति योग और ध्यान योग, जो राजयोग का भी हिस्सा है। और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ अलग अलग तकनीकें नहीं हैं, ये चेतना को बदलने के, आत्मा को परमात्मा से वापस जोड़ने के पूरे रास्ते हैं। अच्छा। ज्ञान योग में विवेक पर जोर है। क्या सच है, क्या झूठ, क्या हमेशा रहने वाला है, क्या बदलने वाला। इसके जरिए अपने असली स्वरूप को जानना। और भक्ति? भक्ति योग में ईश्वर के लिए प्रेम, श्रद्धा, समर्पण, अपनी भावनाओं को पवित्र करके भगवान की तरफ मोड़ना। और ध्यान? ध्यान योग में मन को एकाग्र करके, शांत करके अंदर उतरना और आत्मा का साक्षात्कार करना। स्रोत कहते हैं कि हर कोई अपनी प्रकृति के हिसाब से कोई एक रास्ता चुन सकता है या मिला जुला कर भी चल सकता है। मंजिल एक ही है, दुनिया की मोह माया और अज्ञान से मुक्ति। इसी सिलसिले में वो गीता का श्लोक भी है ना, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। हाँ बिल्कुल। अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसका मतलब समझाया गया है कि जब जब धर्म घटता है, अधर्म बढ़ता है, तब तब भगवान खुद आते हैं धर्म को बचाने, साधुओं का उद्धार करने। लेकिन ये बात मोक्ष के लिए जो हम खुद कोशिश करते हैं उससे कैसे जुड़ती है? क्या ये कोई बाहर से मदद का भरोसा है? ये श्लोक एक बड़ा नजरिया देता है। ये बताता है कि ईश्वरीय कृपा भी है, भगवान का हस्तक्षेप भी होता है। ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखने के लिए एक बड़ी शक्ति काम कर रही है। जो साधक है उसके लिए ये एक उम्मीद, एक भरोसा बन सकता है कि वो अकेला नहीं है, रास्ता दिखाने वाला कोई है। लेकिन ये हमारी अपनी कोशिश की जरूरत को खत्म नहीं करता, बल्कि ये दिखाता है कि माहौल ऐसा बनता है जिसमें साधना हो सके। पर इससे वो सवाल उठता है जो आपने पहले पूछा, एक आम इंसान जो रोजमर्रा के काम कर रहा है, वो कैसे मोक्ष की तरफ बढ़े? हाँ, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल सवाल है। क्या बस पूजा पाठ या थोड़ा ध्यान कर लेना काफी है? अंश ये इशारा करते हैं कि हमारे काम, हमारे कर्म, वो भी बंधन या मुक्ति का कारण बन सकते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम उन्हें करते कैसे हैं। यहीं पर कर्म योग की बात आती है। कर्म योग? जब हम कोई काम स्वार्थ से, अहंकार से या सिर्फ फल की इच्छा से करते हैं तो वो हमें इस दुनिया के चक्कर में और बांधता है। लेकिन जब वही काम बिना स्वार्थ के, अपना कर्तव्य समझकर, भगवान को अर्पण करके और फल की चिंता किए बिना करते हैं, तो वो निष्काम कर्म बन जाता है। जी, निष्काम कर्म, और वो मन को साफ करने का साधन बनता है। तो भक्ति और ध्यान के साथ साथ अपने कर्मों को इस तरह से सुधारना, ये भी मोक्ष की ओर एक जरूरी कदम है। मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं, जीवन जीने का तरीका, काम करने का नजरिया, ये सब मायने रखता है। एक और बात जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी वो ये कि अमरता का अनुभव सिर्फ मरने के बाद या मोक्ष में ही नहीं है। ऐसा भी कहा गया है कि इसे इसी जीवन में, अभी यहीं, जागरूकता से, सच्चाई से जीकर भी महसूस किया जा सकता है। हाँ, ये बहुत गहरा पॉइंट है। ये अमरता को किसी दूर भविष्य की चीज से निकालकर हमारे आज से जोड़ देता है। ये कैसे मुमकिन है? ये असल में जीवन मुक्ति के विचार के बहुत करीब है। मतलब जीते जी मुक्ति का अनुभव। और इसके लिए कुछ ठोस चीजों पर जोर दिया गया है, कुछ अभ्यास, कुछ जीवन मूल्य। जैसे रोज ध्यान करना, मन जो भागता रहता है उसे शांत करके अंदर की स्थिरता और शांति को महसूस करना। हाँ। श्लोक और मंत्र का जाप करना, चेतना को ऊंचे विचारों से जोड़ना। और कुछ शाश्वत मूल्य हैं, उन्हें जीवन में उतारना। कौन से मूल्य? अहिंसा, मन, वचन, कर्म से किसी को दुख न देना, सत्य, सोचना, बोलना, करना सब एक हो, अस्तेय, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य
यानी संयम, और अपरिग्रह, जरूरत से ज्यादा जमा न करना। ये तो नैतिक नियम जैसे लगते हैं? लेकिन स्रोत कहते हैं ये सिर्फ नैतिकता नहीं है, ये अमरता या वो जो शाश्वत है उसे अनुभव करने के साधन भी हैं। तर्क ये है कि जब हम इन सदाबहार सिद्धांतों के हिसाब से जीते हैं जो समय के साथ बदलते नहीं, तो हम उन चीज़ों के असर से थोड़ा ऊपर उठ जाते हैं, जैसे हमारी इच्छाएं, हमारे डर। हम एक ज़्यादा स्थायी, ज़्यादा शांत आयाम से जुड़ने लगते हैं। और इसी से जोड़कर वो प्रार्थना भी है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। जी, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत। कि सब सुखी हो, सब निरोगी हो, सबका भला हो, कोई दुखी न रहे। इस भावना का अमरता के अनुभव से क्या लेना देना है? बहुत गहरा लेना देना है। देखिए, जब हमारी सोच मैं और मेरा की छोटी दुनिया से निकलकर सबके भले के बारे में सोचने लगती है, तो हम अपनी उस छोटी पहचान से आजाद होने लगते हैं। ये स्वार्थ और अहंकार की दीवारें तोड़ता है, जिन्हें बंधन का कारण माना गया है। सबके लिए अच्छा सोचना, प्रेम फैलाना, करुणा रखना, ये आत्मा के असली गुण माने जाते हैं। जब हम इन गुणों को जीते हैं तो हम अपने उस असली स्वरूप के ज्यादा पास होते हैं जो हमेशा रहने वाला और आनंदमय बताया गया है। अच्छा। तो इसलिए एक अच्छा जीवन जिसमें जागरूकता हो, सबके लिए प्रेम हो, जिसमें सत्य, अहिंसा जैसे मूल्य हों, वो अपने आप में एक तरह की अंदरूनी शांति और ठहराव देता है। ये भविष्य में मिलने वाली अमरता नहीं, ये आज जी जाने वाली जिंदगी की क्वालिटी है। तो ये जीते जी अमरता एक तरह से बाहर जो भी हो रहा है उस पे अपनी निर्भरता कम करके अंदर से स्थिर होने की कोशिश है। बिल्कुल। जीवन में तो उतार चढ़ाव आएंगे ही, अनिश्चितता रहेगी। ये उनके बीच एक अंदरूनी संतुलन और शांति बनाए रखने का तरीका है। ये दुनिया में रहते हुए भी उससे थोड़ा अलग, थोड़ा अनासक्त रहने की कला है। व्यक्ति अपने सारे फर्ज निभाता है, लेकिन उसकी अंदर की शांति बाहरी घटनाओं से ज्यादा हिलती नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी पहचान अब बदलने वाली चीजों से नहीं, बल्कि अपने उस स्वरूप से जुड़ गई है जो कभी नहीं बदलता। हाँ, ये एक आदर्श स्थिति है, पर कहा गया है कि अभ्यास से धीरे धीरे इसकी ओर बढ़ा जा सकता है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें, जो हमने श्री जयदयाल गोयनका जी की किताब अमरता की के इन अंशों से समझी, तो कुछ मुख्य बातें निकल कर आती हैं। जी। पहली कि आत्मा असल में नित्य है, अविनाशी है, जन्म मृत्यु से परे है। हाँ। दूसरी, मृत्यु शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं, वो बस एक बदलाव है। बिल्कुल। तीसरी कि जन्म मृत्यु के इस चक्कर से छूटना यानी मोक्ष जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है, और उसके लिए ज्ञान, भक्ति, ध्यान के रास्ते हैं। जी। और हाँ, निष्काम कर्म योग भी मन को साफ करके मुक्ति में मदद करता है। सही। और शायद सबसे अहम बात कि अमरता या वो शाश्वत शांति का अनुभव सिर्फ मरने के बाद नहीं, बल्कि इसी जीवन में भी हो सकता है। कैसे? सत्य, अहिंसा, प्रेम, ध्यान और सबके भले की भावना जैसे मूल्यों को जीकर। बिल्कुल सही कहा आपने। संक्षेप में यही मुख्य बातें हैं, और इसका गहरा संदेश यही है कि जीवन और मृत्यु के बारे में हमारी समझ हमारे जीने के तरीके को पूरी तरह बदल सकती है। इन विचारों को गहराई से समझना और अपनाना शायद मौत के डर को कम कर सकता है और जीवन को एक ऊंचा मकसद दे सकता है। और जो अभ्यास बताए गए हैं, ध्यान है, मंत्र जाप है, स्वाध्याय यानी अच्छी किताबें पढ़ना, सत्संग यानी अच्छे लोगों का साथ, और एक नैतिक धर्म के रास्ते पर जीवन जीना, ये सब इस सफर के लिए जरूरी औजार हैं। ये सिर्फ फलसफा नहीं है, ये जीवन को बदलने का एक पूरा नक्शा है। अब जब हमने इतनी बात की है, तो आखिर में एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। जरूर। अगर हम इस विचार को सच में गंभीरता से ले कि हमारा जो मूल स्वरूप है वो सचमुच शाश्वत है, जन्म मृत्यु दुनिया के उतार चढ़ाव से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इस पर रोज थोड़ा सोचना, थोड़ा विचार करना, हमारे आम जीवन को, जैसे हम चीजों पर रिएक्ट करते हैं, हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं, हमारे रिश्ते, हमारी इच्छाएं, इन्हें कैसे बदल सकता है? क्या ये हमें दुनिया की भागदौड़ के बीच थोड़ी ज्यादा शांति दे सकता है, थोड़ा ज्यादा निर्भय बना सकता है, और शायद थोड़ी ज्यादा करुणा भी? ये सोचने वाली बात है।